नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आती है। ऐसे में ऐसी क्या वजह रही महाराष्ट्र में जिसने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी ज़बरदस्त बहुमत के साथ एक बार फिर से महायुति यानी एनडीए की सरकार को रिपीट किया? इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की भी कि आखिर उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश यादव ने अपनाया था लोकसभा चुनाव में, वही पीडीएफ फॉर्मूला इस उपचुनाव में कैसे फेल हो गया और उस सीट पे फेल हो गया जहां पे 60% मुस्लिम आबादी है कुंदर की। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हैं वो जीत गए, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। आखिर इतना बड़ा उलटफेर कैसे उपचुनाव में? देखिए, कुंदरकी की सीट पर बवाल हुआ और हो सकता है कि कुंदरकी की सीट पर धांधली हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को भी विश्वास कर लेता हूँ। हो सकता है कि मीरापुर की सीट पर भी धांधली हो गई। सीसामऊ तो जीत गए हैं, इसीलिए मैं इन सब सीटों का नाम ले रहा हूँ। पर मुझे ये बताइए, करहल में जीत इतनी छोटी क्यों है? जी, करहल में जीत ऐसे छोटी कैसे हो गई? करहल की सीट तो सेफेस्ट ऑफ द सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी की सीटें कैसे हार गए? प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि गड़बड़ मीरापुर में या कुंदरकी में या सीसामऊ में हुआ। प्रश्न ये है कि बाकी के 6 सीटें जो थीं, भाई करहल जीत गए और वो सीसामऊ जीत गए, बाकी की इन 2 सीटों को हटा दीजिए, 4 सीटें हो गई। 2 जो जीत गए उनको हटा दीजिए और 2 जो गड़बड़ी कही जा रही है वो हटा दीजिए, तब भी 5 सीट जीत गई। समाजवादी पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बारे में तो कोई नहीं कह रहा। जो भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नाराज लोग, वो कुंदरकी के बारे में और मीरापुर के बारे में और सीसामऊ के बारे में कह दे रहे हैं कि वहाँ जी गड़बड़ी हो गई। चलो जी, मान ली बात आपकी कि वो गड़बड़ी हो गई, उसमें से सीसामऊ आप जीत गए, आप करहल जीतना था वो भी जीत गए, तो 4 सीटें हम हटा देते हैं। बाकी के 5 कैसे हार गए? ये सोल सर्चिंग, आत्मावलोकन की आवश्यकता है। पीडीए नहीं समेटता है सभी भावनाओं को। आप कह सकते हैं कि आपको एक अलादीन का चिराग मिल गया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पीडीए के दायरे में नहीं आते हैं, फिर भी आपके समर्थक हैं वो, या आपके विचारधारा के समर्थक हैं। समाजवादी विचारधारा कोई अखिलेश जी तो शुरू होती नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया के दौर से 1960 के दशक से शुरू होती है, जब उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, संसोपा कहते थे उससे शॉर्ट में, और उन्होंने नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। ये मैं 1960 के दशक की बात कर रहा हूँ। तब तो मुलायम सिंह भी उस तरह से राजनीति नहीं कर रहे थे। ये तब का नारा था। और फिर मुलायम सिंह यादव, जो कि अनन्य भक्त थे लोहिया जी के, उन्होंने उस नारे को पकड़ा और उस 60% आबादी को गोलबंद किया। और फिर धीरे धीरे इस तरह से एक कैंपेन के तौर पर समाजवाद विकसित हुआ। पर समाजवाद का अर्थ ये कतई नहीं हो जाता है कि आप कुछ सेक्शंस को बोलें कि तुम हमारे दुश्मन हो, कुछ सेक्शंस को आप अपना मित्र मानते हैं। इससे क्या होता है कि जिस दिन वो मित्र मंडली जो है धोखा देती है, पार्टी सीधे नीचे चली जाती है। और ऐसा लग रहा है, आप अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का जो स्टाइल है वो बदल गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर डिपेंडेंस कम गई है? देखिए, एक चीज़ हुई है, अटल जी के दौर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती थी, उसमें उसके पास 20% वोट जो होते थे वो पक्के होते थे। उनके पास 15 से 20% वोट ये आएंगे ही आएंगे, और माना यह जाता था कि ये ब्राह्मण बनिया पार्टी है। इस सीमा को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और उसने ओबीसी वर्ग में से और एससी वर्ग में से वोट लेने शुरू कर दिए हैं, और उसने भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है उसे 30% तक पहुंचा दिया है। 30% वोट लेकर के वो अब आ जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में लालू यादव हमेशा शासन ये करते थे, तो उनके पास उनका अपना वोट 14% यादव का और 15% या 14% वोट हो जाता था मुस्लिम समाज का। 28% में ही सरकारें बन जाती थी, कुछ सीटों को इधर उधर से इंतजाम करके। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आस्किंग रेट को बढ़ा दिया है। वो 30% से तो शुरुआत होती है, फिर बाद में
उसके अपने कैंडिडेट के जो वोट होते हैं वो जुड़ते हैं, गठबंधन के वोट जुड़ते हैं, और मामला 40-42 इस तरह से आप देखिए दोनों राज्यों में हार कर भी भारतीय जनता पार्टी 40% रहती है और जीत करके भी वो 40 या 45 के रेशियो में रहती है। तो ये जो रेट बढ़ गया, इसमें अगर आप पीडीए कहेंगे तो आपके पास 3 ही समुदाय के लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी लाइन तो नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास पर तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रह गई, वो भी बटोगे तो कटोगे करने लगी, लेकिन उसके बटोगे कटोगे लाइन में ज़्यादा बड़ा दायरा है जी। और समाजवादी पार्टी को इस बात को लेकर के सतर्क होना पड़ेगा। 2027 में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पे थी। अब ऐसे में अखिलेश यादव को जो ये झटका लगा है, इससे क्या ये भी संकेत जाता है कि 27 का चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला है अखिलेश यादव के लिए जितना वो सोच रहे थे जब उन्होंने पीडीए का नारा दिया था और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी? देखिए, आसान तो ये योगी जी के लिए भी नहीं होने वाला है। आज वो मुख्यमंत्री हैं और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, साम दाम दंड भेद। तो साम दाम दंड भेद तो चलिए ठीक है, एक मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर सकते हैं उपचुनाव में, लेकिन जब आम चुनाव होते हैं, जब असेंबली के चुनाव होते हैं, तो उस वक्त साम दाम दंड भेद का दायरा जो है एक सीमा तक ही चल पाता है। तो इसीलिए आसान तो वो चुनाव भी नहीं है योगी जी के लिए। लेकिन जो प्लेटफॉर्म आज तैयार हुआ, यहाँ से जो दरवाजे खुल रहे हैं, उन दरवाज़ों को योगी आदित्यनाथ तो इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कई दरवाजे समाजवादी पार्टी के लिए बंद हो रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एकदम शिथिल हो गई थी? उसने ज़रूरत ही नहीं समझा कि इंडिया गठबंधन है, जितवाया जाए समाजवादी पार्टी को। क्या कांग्रेस को 1 या 2 सीटों पर निपटाने की सोच करके समाजवादी पार्टी ने गलती कर दी थी? एक बड़ा व्यापक गठबंधन बनाना था। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहन कुमारी मायावती इस बार बाई इलेक्शन में वो लड़ रही थी और सुबह से अब शाम हो गई, किसी ने उनके बारे में बात भी नहीं की। वो वोट कहाँ जा रहा है? वो वोट कहीं तो जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी लाभार्थी है? क्या उसी वोट बैंक से समाजवादी पार्टी को भी वोट आ रहा है? और अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी हो जाती है तो 2027 के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है ये समाजवादी पार्टी के लिए। मायावती जी का वोट कहीं तो जाएगा, क्योंकि मायावती जी के उम्मीदवारों पर, हाथी छाप पर अब लोग विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो दोनों पक्षों के लिए बनाती हैं मुश्किल 2027 की लड़ाई को। लेकिन आज जिसने जीत दर्ज की है, जाहिर है वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, उसके पास एक प्लेटफॉर्म हो गया। और यहीं पर सवाल ये आता है कि एक बार फिर से असेस करें अखिलेश जी, वो ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनके पास बहुत से सलाहकार हैं, कि सिर्फ पीडीए की बात करने से क्या विधानसभा के चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव ने कई चीज़ें बताई। सबसे पहला कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, और साइलेंट वोटर्स को खुश कैसे किया जा सकता है? उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डाल के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक और रास्ता इख्तियार किया चुनाव जीतने के लिए। उन्हें अब राज्यों में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का कार्ड दे दिया उत्तर प्रदेश में, यानी 27 का चुनाव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।